5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की आज घोषणा हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम में 7 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. तो छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर मतदान होगा और 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। मिजोरम की कुल 40 सीटों पर मतदान होगा। तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को खत्म होगा। 5 राज्यों में ऐलान कर दिया गया है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। ये हम मिजोरम की बात कर रहे हैं। मिजोरम में पिछली बार मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव होगा। मध्य प्रदेश की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जहां 230 सीटों पर चुनाव होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा। राजस्थान में चुनाव की तारीख है 23 नवंबर। राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को खत्म होगा। तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। और राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई थी। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा और सभी राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। और 5 राज्यों में 16.14 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं। 16 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं 5 राज्यों में, जिसमें 8 करोड़ से ज़्यादा पुरुष हैं और 7 करोड़ से ज़्यादा महिला मतदाता हैं, जो इन चुनावों में फैसला करेंगे। 5 राज्यों में
अगर पहली बार वोटर्स की बात करें तो 60 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। 5 राज्यों में 60 लाख से ज़्यादा मतदाता पहली बार वोट करेंगे। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान है और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर ये मतदान होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। बेहद अहम विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जिनका ऐलान हो गया है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। और अगर हम पिछली विधानसभा के परिणामों की बात करें जो 2018 में था, तो उसके जो परिणाम थे बेहद रोचक थे और उसके बाद जो तमाम परिस्थितियां हैं वो भी बदली। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 200 सीटों में कांग्रेस ने 100 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी और अन्य के पास 26 सीटें गई थी। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की 70, कांग्रेस की 108, इंडिपेंडेंट 13 हैं, सीपीआईएम 2 हैं, बीटीपी 2 है और आरएलटीपी की 3 सीटें हैं। आरएलडी के पास 1 सीट है, 1 सीट है। तो ये राजस्थान की बात है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीटों में बहुमत के लिए 116 सीटों की ज़रूरत थी, जिसमें कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। ये हम 2018 की बात बता रहे हैं जब वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, क्या परिणाम आए थे। लेकिन फिलहाल किस तरह से तस्वीर बदली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 96 हैं, बीजेपी की 127 है। बीजेपी का आंकड़ा इसमें बढ़ गया है। बीएसपी की 2, सपा की 1 और आईएनडी की 4 सीट हैं। तो तस्वीर किस तरह से बदली है दोनों राज्यों में वो हम आंकड़ों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं 2018 के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीटों में कांग्रेस ने 68 जीती थी, बीजेपी को 15 सीटें मिली थी और अन्य ने 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस को एक लंबे समय के बाद यहाँ सत्ता मिली थी। तेलंगाना की बात करें तो 119 सीटों में से टीआरएस ने 88, कांग्रेस ने 19, एआईएमआईएम ने 7 और बीजेपी को 1 और जबकि अन्य को 4 सीटें मिली थी। लेकिन आंकड़ा यहाँ भी बदल गया था। वर्तमान में तेलंगाना में बीआरएस की 101, एआईएमआईएम की 8, बीजेपी के पास 3 हैं और आईएनसी के पास 5 हैं और अन्य सीटें 3 की बात हैं। तो 2018 के बाद तमाम राज्यों में जो आंकड़ा है वो भी बदला है। मिजोरम की हम बात करते हैं तो कुल 40 सीटों में से एमएनएफ की 27, कांग्रेस की 4, बीजेपी की 1 और आईएनडी की 8 सीटें थी। ये 2018 के परिणाम है जो हम बता रहे हैं। वर्तमान में एमएनएफ की यहाँ 28 सीटें हैं, कांग्रेस की 5 है, बीजेपी की 1 है, सीपीएम की 1 है और इंडिपेंडेंट जो हैं उनकी 5 सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो लगातार यहाँ पर बदला है। अगर हम 5 ही राज्यों की बात करें तो 5 ही राज्यों में आंकड़ा बदल गया है और इन सबको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये जो चुनाव हैं ये हो गए हैं। चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिस तरह से चुनावी घमासान है और जिस तरह से देखा है कि 5 राज्यों में जो सीटों का आंकड़ा था वो बदला है, उसे देखते हुए कितना अहम है और कितना कड़ा घमासान है ये भी अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।